नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमेना की बात करने वाले हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया है। भारत का सबसे नया, सबसे अतरंगी और बिल्कुल अनबिलीवेबल डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जिसकी शुरुआत महज एक अदालत की टिप्पणी और एक तरह के अपमान से हुई थी, लेकिन आज वो लाखों युवाओं की आवाज बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अच्छा, तो सीधे इस नंबर पर आते हैं। 1,70,00,000 यानी पूरे 17 मिलियन। ये कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का वो आंकड़ा है जो उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर हासिल कर लिया। जरा सोचिए, इस नंबर ने सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल दोनों के ही आधिकारिक हैंडल्स को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट की दुनिया में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लाखों युवा खुद को एक कीड़े का नाम क्यों दे रहे हैं। घरों में पाए जाने वाला एक आम सा कीड़ा यानी कॉकरोच अचानक से देश के युवाओं के लिए सम्मान की बात कैसे बन गया? यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले इसके ओरिजिन को समझते हैं। भाग 1, अपमान की उत्पत्ति। हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यह टिप्पणी एक बहुत ही विशिष्ट संदर्भ में आलोचना के रूप में की गई थी, लेकिन इंटरनेट ने इस शब्द को तुरंत हाथों हाथ लिया और इसे एक हथियार बना दिया। इस बयान के आने की ही देर थी कि ठीक अगले दिन 30 साल के अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। उन्होंने इस अपमान को सीधे तौर पर अपने ऊपर ले लिया और इसके लिए कुछ बेहद व्यंग्यात्मक सदस्यता मानदंड भी रखे। जैसे अगर कोई बेरोजगार है, शारीरिक रूप से आलसी है, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहता है और पेशेवर रूप से भड़ास निकाल सकता है, तो वो इस पार्टी का मेंबर बन सकता है। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये मजाक से शुरू होकर बहुत गहरी आर्थिक समस्याओं तक जा पहुंचा। भाग 2, एक गंभीर व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर है। हमारा देश हर साल करीब 80 लाख ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है, लेकिन उनके लिए उतनी नौकरियां नहीं हैं। तो युवाओं की ये हताशा बिल्कुल वास्तविक है। उनका गुस्सा सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं है, ये एक असली क्राइसिस है जिससे वो हर दिन जूझ रहे हैं। और इसी बीच देश भर में नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आ गया। फिर क्या था, इस मूवमेंट ने तेजी से छात्रों के इस असली गुस्से को आवाज दे दी। उन्होंने हाँ मैं हूं कॉकरोच नाम से एक विरोध गीत भी रिलीज किया, जो सीधे तौर पर इस धोखाधड़ी से भरी परीक्षा प्रणाली के खिलाफ छात्रों का एंथम बन गया। लेकिन बात सिर्फ गानों और मीम्स तक नहीं रुकी। पार्टी ने एक प्रॉपर 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट देने पर रोक, महिलाओं के लिए 50% कैबिनेट आरक्षण, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और बड़े उद्योगपतियों के मीडिया लाइसेंस रद्द करने जैसी मांगे शामिल हैं। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये मांगे कोई मजाक नहीं है। ये सीधे तौर पर संस्थागत विश्वास और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे गंभीर मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। भाग 3, 1977 की गूंज, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे जन आंदोलनों का एक बहुत मजबूत इतिहास रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए। जून 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, तो उसके बाद नागरिक अधिकारों के लिए एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ था। जनवरी 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और मार्च 1977 में उन्होंने एक विशाल व्यवस्था के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। और अब उसी जनता शब्द को अपनाते हुए मई 2026 में ये कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे 1977 में अधिकारों की ऐतिहासिक लड़ाई और 2026 में युवाओं के हकों की आधुनिक डिजिटल लड़ाई के बीच एक समानता है। 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने विपक्ष को एकजुट किया था और 2026 में अभिजीत दिपके इंटरनेट के युवाओं को बेरोजगारी और इस पूरे सिस्टम की थकावट के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। भाग 4, शर्म की वास्तुकला। द इंडियन एक्सप्रेस का ये कोट देखिए, विडंबना गरिमा की रक्षा करती है क्योंकि यह भागने का रास्ता छोड़ देती है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज की जनरेशन जो शायद पुरानी पीढ़ियों के आइडियलिज्म के पतन को देख चुकी है, उनके लिए सटायर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सीधे तौर पर अपनी बेरोजगारी का दर्द दिखाने के बजाय वे मीम्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि एक मीम के पीछे छुपकर अपनी बात कहना आसान होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जब युवाओं ने खुद ही डंके की चोट पर खुद को आलसी और कॉकरोच कहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से उन्हें शर्मिंदा करने की पावर ही छीन ली। जब आप खुद ही उस अपमानजनक शब्द को अपना लेते हैं, तो फिर कोई दूसरा आपको उस शब्द से कैसे नीचा दिखा सकता है? अब जाहिर सी बात है, जब कोई मूवमेंट इतना बड़ा हो जाए तो आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। 21 मई 2026 को एक कानूनी मांग के चलते भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई। और ये ठीक उस समय हुआ जब ऐसी अटकलें तेज थीं कि ये पार्टी बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और जाते जाते ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये मीम राजनीति महज इंटरनेट का कोई ऐसा मजाक है जो कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा, या फिर युवाओं की ये थकावट और डिजिटल एकजुटता दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है? आप क्या सोचते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।